बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, स्पीडियर ग्रुप ऑफ कॉलेज चुविंडा। तो आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और नंबर सिस्टम की बेस क्या है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी बुक में रकम नहीं है, आज मैं आपको उस पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म है हमारा स्पीडियर ग्रुप ऑफ कॉलेज चुविंडा कैंपस, और जिस सिस्टम के तहत हम अपने वीडियो सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं वो है स्पीडियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चुविंडा कैंपस। तो आज हम चलते हैं अपनी पहली वीडियोस की तरफ। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मैंने बात की है कि वो मैं आज आपको बताऊंगा जो किसी भी बुक में रकम नहीं है। तो स्टूडेंट्स आओ मैं आपको उस पॉइंट के बारे में बताता हूं। द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ काउंटिंग सिस्टम। हु इज द फर्स्ट इन्वेंटर? पहले सबसे किसने काउंटिंग को इस्तेमाल किया? तो मैं आपको बताता हूं किसने इस्तेमाल किया। हमने पहले तो पढ़ा है रोमन्स, रोम वालों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इजिप्टियंस, मिस्र वालों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और हमने मुख्तलिफ पढ़ा, ग्रीक, यूनानियों ने इंट्रोड्यूस करवाया। इंडिया ने भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्क किया है। लेकिन आज हम आपको उस पर्सनैलिटीज के बारे में बताएंगे कि जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में पहली दफा नंबर सिस्टम को किसने इस्तेमाल किया, किसकी इजादात है। तो मैं आपको बताने लगा हूं वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम ने पहली मर्तबा नंबर सिस्टम को इस्तेमाल किया। लेकिन तारीख में 5000 BC इधर तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो सेव है, जो स्टोर है हमारे पास, हमें सिर्फ उसी का बताया जाता है। बट द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ काउंटिंग इज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो जो हमारी पार्ट 1 की बुक में हिस्ट्री रकम है, हम उसका भी जायजा ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका इंट्रोडक्शन देखिएगा। शुरू में यह था कि इंसानी जिंदगी बहुत ही आसान थी। लोग किसी से लेन देन करने के लिए कुछ ना कुछ निशानियों को इस्तेमाल करते हुए इन नंबर्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। कैसे? आओ स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम उस हर्ड्समैन, उस चरवाहे की कहानी सुनते हैं कि जो नंबर सिस्टम को इस्तेमाल तो करता रहा है, उसने लोगों को आइडियाज क्रिएशन कैसे डेवलप की लोगों की। तो हम उसके बारे में पहले सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक चरवाहा था। वो क्या करता था कि उसने अपनी भेड़ बकरियां जो भी रखी हुई थी, जब उसको बाढ़ से, जो कि हम क्या करते थे कि पुराने दौर में, अभी भी कुछ लोगों में ये राइज है कि बांस लेके उनसे एक बाड़ बनाई जाती है चारों तरफ, उसके अंदर जो है ना वो जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। वो बाड़ में क्या करता कि वो बाड़ से जब बकरियां चराने के लिए लेके जाता तो एक पत्थर लेता, उसको बाहर रख लेता। जब एक बकरी उस बाड़ से बाहर निकलती, जब दूसरी निकलती, दो पत्थर रख देता, तीसरी निकलती, तीसरा रख देता। तो इस तरह वो अंबार लगा के पत्थरों का, ढेर लगा के पत्थरों का वो चला जाता। तो जब दोबारा बकरियां चराने के बाद उस बाड़ के अंदर दाखिल करवाता, तो फिर क्या करता स्टूडेंट्स, वो दोबारा वो जो पत्थर रख के गया होता था उनको दोबारा वो काउंट करता। एक पत्थर रखता, एक बकरी को रेवट के एक रेवट से निकाल के उस बाड़ के अंदर दाखिल कर देता। दूसरा पत्थर इधर रखता, दूसरी बकरी को इंटर कर लेता, तीसरा, चौथा, इस तरह उसको लास्ट पे अगर कुछ पत्थर बच जाते हैं तो स्टूडेंट इसको पता चल जाता था कि आज मेरी एक या दो बकरियों का जो है वो नुकसान हो गया है, उनको कोई खतरनाक जानवर खा गया है।
जो इस रिवर से बिछड़ गई है। तो इस तरह वो निशानियों के तौर पर नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते रहे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये भी हमने सुना हुआ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। तो ये स्टूडेंट्स वो चरवाहे और ये साथ वो पाइल्स ऑफ स्टोन, पत्थरों का जो अंबार लगा के जाता था, इस तरह वो दोबारा वापसी पे वो काउंट भी करता, जितने पत्थर बच जाते उतना उसका नुकसान हो जाता। तो इस तरह वो नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते रहे। और इसके बाद इजिप्टियंस, मिस्रियों ने क्या किया? मिस्रियों ने मजीद इसमें एडवांसमेंट लाने की खातर उन्होंने ये जो आपकी हैंड्स है, हैंड्स की एक उंगली को उसने क्या किया, वन का नाम दे दिया। इस तरह जमीन के ऊपर एक लाइन लगा दी, दूसरी उंगली को दो लाइनें, तीन, चार, पांच, इस तरह 10 उंगलियों को उसने क्या किया कि 10 लाइनें लगाकर जाहिर करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसको इंट्रोड्यूस भी करवा दिया। और 10 के लिए उन्होंने एक खास सिंबल रखा कि हाथ की टोटल उंगलियां तो 10 है, क्यों ना 10 के लिए हम एक सिंबल रख लें और वही सिंबल को आगे अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते रहे। तो उन्होंने क्या किया, 10 के लिए हॉर्स शू टाइप, हॉर्स शू कहते हैं घोड़े का जो पांव होता है उसके नीचे लोहे का कड़ा चढ़ाया जाता है, जो हॉर्स शू टाइप का होता है, और उसको जो है वो 10 के सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 10 के बाद 100 के लिए उन्हें एक सिंबल्स की जरूरत पड़ी, और वो सिंबल्स भी मैं आपको बताने लगा हूँ। 1000 के लिए, 10,000 के लिए, 1 लाख के लिए, 10 लाख के लिए कौन से सिंबल्स वो इस्तेमाल करते रहे। और ये तकरीबन 5000 BC की बात है, बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। इसको बोला जाता है हजरत ईसा की कह लें कि वफात से पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा से पहले। तो इस तरह नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करता रहे। और 100 के लिए उन्होंने जो सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया वो था कॉइल्ड रूप। एक रस्सी को अगर एक तरफ से बंद कर दिया जाए तो इस तरह वो कॉइल बन जाती है। उस कॉइल रूप को 100 के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सिंबल्स रख के वो काम चला लिया करते थे। तो उस दौर में 1000 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 10,000 को, 1 लाख को, 10 लाख को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो स्टूडेंट्स आइए मैं आपको बताता हूँ। 1000 के लिए वो इस्तेमाल करते थे लोटस फ्लावर। ये एक किस्म का फूल है जो उन्होंने इस सिंबल्स को ड्रा करके वो निशानी रख लिया करते थे कि ये रिप्रेजेंट करती है 1000 को, जिसको हम आज पढ़ते हैं 1000। तो वो इस तरह एक निशानी रख के वो इतनी गिनती जब उनकी मुकम्मल हो जाती है तो वहां पर वो एक ये फ्लावर, एक किस्म का फूल बना देते थे। और इसके बाद आगे चले जाएं तो 10,000, 10,000, उसके लिए क्या करते थे कि ये आपकी उंगली है, इसको अगर इस तरह थोड़ा सा बेंड कर दिया जाए तो ये उंगली रिप्रेजेंट करती थी 10 लाख को, 10,000 को सॉरी रिप्रेजेंट करती थी। इसी तरह 1 लाख की बात करें तो उसके लिए वो इस्तेमाल करते थे टैडपोल्स। मेंढक जो है वो अक्सर बरसाती मेंढक जिसको कहते हैं, वो बरसात के मौसम में निकल आते हैं। और इस तरह उनकी तादाद उन्होंने देखी कि ये भाई काफी ज्यादा तादाद में है, लाखों में है ये। तो उन्होंने टैडपोल्स को बतौर 1 लाख जहां पे इस्तेमाल करते थे वहां पर वो टैडपोल्स, ये मेंढक जो है ना वो बना दिया करते थे। इसी तरह 10 लाख के लिए वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, अस्टोनिश्ड मैन, हक्का बक्का आदमी, इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी तादाद, तो वो वहां पर अस्टोनिश्ड मैन, इस तरह जो है ना वो मतलब इस तरह कोई हैरान होता है, वो उन्होंने पिक्चर ड्रा की हुई है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अस्टोनिश्ड मैन। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स वो नंबर्स को बतौर निशानी के इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन इजिप्टियंस, मिस्रियों ने 10 का जो निज़ाम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो एक सेट बिल्टअप हुआ उसको नाम देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद का। इसको हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं।
काउंटिंग नंबर के अंदर 1 2 3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक नंबर ये शामिल है। और इसके बाद स्टूडेंट्स मजे की बात कि हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा, लाइक x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये कैसे पॉसिबल है? x की क्या वैल्यू रखी जाए तो ये सॉल्यूशन इक्वेशन देती है। तो स्टूडेंट इधर x की वैल्यू जो है वो हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरह 0 जो है वो भी नंबर सिस्टम के अंदर शामिल हो गया। और नंबर सिस्टम को एक्सपेंड करके हमने उस सिस्टम में 0 को भी इंक्लूड कर दिया। तो इससे हमें जो नया सेट मिला, जिसको हम आज होल नंबर पढ़ते हैं, W से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल नंबर के अंदर 0 को इंक्लूड करके हमने एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको होल नंबर कहा जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें मजीद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ऐसी क्वेश्चन मिली कि जिसका सॉल्यूशन तो ना नेचुरल नंबर में है और ना ही होल नंबर में है। तो फिर क्या हुआ? x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जाए, x की वैल्यू क्या रखी जाए, तो आंसर हमारे पास 2 के इक्वल आए। तो स्टूडेंट इस तरह नेगेटिव नंबर्स को सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसी सिस्टम को हम मजीद बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सपैंड करते जा रहे हैं, उसमें एक्सपेंशन आती जा रही है। तो 0 1 -1 2 -2 अप टू सो ऑन, यही सिलसिला चलता रहा। और इसको हमने एक नया सिस्टम के तहत हमने इसको नाम दिया सेट ऑफ इंटीजर्स। इस सेट को हमने सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया। और स्टूडेंट्स है ये नेचुरल नंबर ही है, बट अपोजिट साइन, नेगेटिव साइन है इनका। वो तो पॉजिटिव थे, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर भी कहा जाता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत इजाद की माँ है। जिस तरह हमें नंबर से, जिस तरह के प्रॉब्लम से हमें सामना करना पड़ता, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करके उसको सिस्टम के अंदर ऐड करते जाते हैं। और ये ऐड, इधर बता दूं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि ऐड किसी एक मुल्क ने नहीं किया, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज लाइक ग्रीक, रोमन्स एंड इजिप्टियंस, और भी बहुत ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर अपना रोल अदा किया है और फिर जाके एक सिस्टम बिल्डअप हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरह हमें 2x इज इक्वल टू 3 इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, जिसमें x की वैल्यू बटे की फॉर्म में है, फ्रैक्शंस में है। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अगर इन किया जाए तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हमें इंटीजर के अंदर नहीं मिलती। इस तरह उसको भी सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसको मजीद एक्सपैंड करके हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का नाम दिया, जिसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Q से। और इस तरह स्टूडेंट्स हमें मजीद ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो वो 2 आए? तो स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। ये तो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होगी, तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ, इन नंबर्स को भी हमने उस सिस्टम के अंदर ऐड करने की कोशिश की और इनको नाम दे दिया हमने सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसको Q प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Q डैश भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। सम कर लिया जाए रैशनल का और इरेशनल का तो ये हमारे पास रियल नंबर का सेट बन जाता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मजीद सिस्टम है, इससे भी बड़ा सेट है जिसको हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देख सकते हैं मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। एक रिप्रेजेंटेशन है, किसकी रिप्रेजेंटेशन है? नंबर्स की। नंबर्स को किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? एक नंबर लाइन के ऊपर। स्टूडेंट्स हियर अ क्वेश्चन, व्हाट इज नंबर लाइन? तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं।
किसकी मदद से हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने किसी भी सेट को रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। और ये नंबर 0 से लेकर 9 तक हैं, इनको हम टर्म एज डिजिट्स कहा जाता है। इससे बड़े भी नंबर हैं, लेकिन ये 10 का जो है वो सिस्टम है, ठीक है, 10 का निज़ाम है। और व्हाट इज नंबर लाइन? A number line is a representation of numbers with a fixed interval in between a straight line. A number line contains all types of numbers like natural numbers, rational, irrational and whole number. तमाम किस्म के नंबर जो हैं वो इसमें शामिल हैं, उनको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो नंबर सिस्टम में इंक्रीमेंट आता जाएगा। और वो स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए? पॉजिटिव 1 का इंक्रीमेंट आएगा। 0 से राइट साइड की तरफ मूव करें तो पॉजिटिव 1 का इंक्रीमेंट है। 0 से नेगेटिव नंबर की तरफ मूव करें तो ये नेगेटिव 1 का डिक्रीमेंट है, एक नंबर वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा की है। नंबर लाइन में 0 + 1 2 3 अप टू सो ऑन ये नंबर शामिल है, और नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन नेगेटिव नंबर भी शामिल है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर कितने किस्म के हैं सिस्टम के तहत हम इसको बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर तो हमने पढ़ लिया है, होल भी पढ़ लिया है, लेकिन वर्डिंग के अंदर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स के पैटर्न पे डिपेंड करती है, दैट आर यूज्ड फॉर क्रिएशन, जिसको क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस सिंबल्स एंड रूल्स आर आल्सो अप्लाइड ऑन नंबर्स which classifies them into variety of different types. Number 1, natural number. Natural numbers are the most basic type of numbers. ये बड़ी बेसिक टाइप्स है, और जिसकी रेंज जो है वो 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। पॉजिटिव नंबर भी इसको कहा जाता है। कैपिटल N से इसको स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। और स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 2 एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स आर बेसिकली नेचुरल नंबर्स, बट दे आल्सो इंक्लूड, कौन सा नंबर इंक्लूड है स्टूडेंट्स में? 0। अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर जो है वो बिल्डअप हो जाता है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट्स है नेक्स्ट टाइप इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या था? Integers are the collection of whole number plus negative values of natural numbers. Integers do not include fractions number. They cannot be written in the form of a by b. The ranges of integers from infinity at the negative and positive infinity at the positive ending. तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये सेट जो है वो फैला हुआ है। और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फ्रैक्शंस क्या होती है? जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपली a by b की फॉर्म में। a को हम कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर, और बटे के नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर्स। तो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसकी क्या रीजन है? आपके जहन में जरूर आ गया होगा कि बटे के नीचे सेट कोई भी 0 आ जाए तो वो सारे का सारा फ्रैक्शंस जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। 1/0 को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। इवन 0/0 ये भी इसकी अनडिटरमाइंड फॉर्म है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका सोल्यूशन भी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। फ्रैक्शन से ही रैशनल को भी साथ हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। रैशनल नंबर कौन से है? द नंबर विच कैन बी represented in the fraction form a by b. A and b belongs to set of integers. b does not equal to 0. b कभी भी इक्वल 0 के नहीं हो सकता। इसकी रीजन हम पहले b कोट कर चुके हैं, दोबारा बताने जा रहा हूं। क्योंकि बटे का नीचे वाली वैल्यूज अगर कोई भी 0 आ जाए स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास सेट अनडिफाइंड हो जाता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसके बाद irrational numbers, the number which cannot be written in the form of a by b.
जिसको ए बाय बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अगर किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो बेटा हमारे पास सारे के सारे इरेशनल नंबर्स ही आता है उसका आंसर्स। तो वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई स्मॉल जिसकी वैल्यू 2.71 समथिंग है, और पाई जो है ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद रियल नंबर कौन सा है? इन सारे सेटों को मिला के जो एक बड़ा सेटअप बिल्डअप करते हैं तो स्टूडेंट्स को हमने नाम दे दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल से भी एक बड़ा सिस्टम है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक सिस्टम है, वो रियल नंबर से भी बड़ा सिस्टम है, और उसके अंदर इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। आयोटा, जिसको लियोनार्ड आयलर स्विस मैथमेटिशियन था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया आयोटा को फर्स्ट टाइम। और इन नंबर्स, रियल नंबर सारे के सारे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, लेकिन उनका इमेजिनरी पार्ट्स अगर हम 0 ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल 2 आपके पास एक रियल नंबर है, 2 + 0 आयोटा में लिख दूं तो वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसका रियल पार्ट तो 2 होगा और 0 जो है वो स्टूडेंट इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इधर इंपॉर्टेंट नोट जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, every real number is a complex number with 0 is its imaginary part। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है और उसका जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो स्टूडेंट्स क्या होता है? 0। इसके बाद प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, द नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फैक्टर, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता स्टूडेंट्स, उनको हम नाम देते हैं प्राइम नंबर का, और जिनके फैक्टर पॉसिबल हो, फैक्टराइजेशन मुमकिन हो, उनको स्टूडेंट्स हम कंपोजिट नंबर का नाम देते हैं। 0 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि 0 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो नीचे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स की। इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास है सारे का सारा सिस्टम, नंबर एंड इट्स टाइप इन वन स्लाइड्स और इन वन पैटर्न्स। ये सीक्वेंस वाइज हमने वो सारे नंबर्स जो हमने डिटेल से पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स ये था सारा सिस्टम जिसको हम रीड कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और इस लेक्चर की समझ भी आई होगी। कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।